ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ग्रे मैटर ऑफ द सीएनएस। तो मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ग्रे मैटर जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स आर बोथ ग्लायल सेल्स, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स भी और जो एस्ट्रोसाइट्स दोनों जो है वो ग्लायल सेल्स हैं, ठीक है। अगर वाइट मैटर में पूछा जाए तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, और अगर ग्रे मैटर में पूछा जाए तो एस्ट्रोसाइट्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट न्यूमरस सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वाइट मैटर के अंदर कौन से एस्ट्रोसाइट मोस्ट अबंडेंट होते हैं तो वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होंगे, यानी कि ग्रे मैटर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं वो कौन से हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। वाइट मैटर के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, लेकिन वाइट मैटर में कौन से एस्ट्रोसाइट सबसे ज़्यादा जो है वो अबंडेंट होते हैं? देखिए, वो होते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, साइट ऑफ इम्पेक्शन ऑफ यूरिटेरिक स्टोन। तो यूरिटेरिक स्टोन जो है वो मोस्ट कॉमनली अगर बच्चों की बात की जाए, ठीक है, तो पीयूजे जंक्शन, ठीक है, बच्चों के अंदर जो है वो पीयूजे जंक्शन के ऊपर होता है, ठीक है, पेल्विको यूरिटेरिक जंक्शन, ठीक है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन, ठीक है, जहाँ पर आपके पास जो आपका ब्लैडर होता है, ठीक है, वो यूरेटर के साथ मिल रहा होता है, जहाँ पर यूरेटर ब्लैडर के अंदर एंटर हो रहा होता है उस जंक्शन के ऊपर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्पैक्शन ऑफ स्टोन होता है, ठीक है, इन एडल्ट्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इसकी भी देखिए एक्सप्लेनेशन वही है। कॉमन साइट ऑफ लॉजिंग ऑफ यूरिटेरिक स्टोन इन एडल्ट्स जो है वो वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन है। बच्चों की बात की जाए चाइल्ड में तो पेल्विको यूरिटेरिक जंक्शन है, और वैसे अगर यूरेटर का नैरोएस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा नैरो पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पर यूरेटर जो है ब्लैडर के अंदर एंटर होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है, ठीक है, वो पंप को यूज़ करती है, ठीक है, वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को यूटिलाइज करती है, यानी कि एनर्जी को यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी पम्प। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा विच इज रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स, ठीक है, अगर वो प्रोटीन यूरिया एडिमा स्टीरॉइड को रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, तो इट विल बी द कॉज विल बी लो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, लो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा इसका कॉज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, patient presents with severe pain in the ankle and develops ecchymosis on the second day. He can stand on his toes but it is painful. What is the cause? ठीक है, अगर वो अपनी टोज पे खड़ा हो सकता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? रप्चर ऑफ प्लांटेरस टेंडन। अगर वो अपनी टोज के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता फिर रप्चर ऑफ एक्लेस टेंडन होगा, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, देखें, एबल टू स्टैंड तो प्लांटेरस रप्चर, कैन नॉट स्टैंड तो एक्लेस रप्चर। प्लांटेरस इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लांटेरस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? टिबियल नर्व सप्लाई करती है। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट द ट्यूमर सेल्स, तो ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक होती है, देखिए, वो हमारे पास होती है पेरिफेरल स्मेयर, ठीक है, ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए। एन अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमरेज नियर हेयर फॉलिकल्स, पेटिकियाई, ब्रूजेस एंड म्यूकोजल लीजन विच आर पुअरली हीलिंग विद डिक्रीज कोलेजन डिफेक्टिव सेल्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो कोलेजन डिफेक्टिव सेल्स, ठीक है, कौन से होंगे? फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। ओके, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर ऑन द टिबियल लिगामेंट डैमेज इज, अगर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर की बात की जाए, ठीक है, अगर फीमर जो है वो एंटीरियरली डिसलोकेट कर रही है, अगर फीमर की एंटीरियर डिसलोकेशन के बारे में कहा जाए, फीमर एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, तो लिगामेंट कौन सा होगा? लिगामेंट होगा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, पोस्टीरियर क्रूशिएट। लेकिन अगर बात की जाए टिबिया की, तो टिबिया जिस तरफ टिबिया की डिसलोकेशन होगी, अगर एंटीरियर टिबियल डिसलोकेशन है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और अगर पोस्टीरियर टिबियल डिसलोकेशन है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होगा उसका कॉज होगा। अब यहाँ पर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर है, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर, तो उसके अंदर कौन सा लिगामेंट होगा? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। यानी फीमर के साथ आपने इन्वर्स याद रखना है कि अगर एंटीरियर डिसलोकेशन है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर डिसलोकेशन है तो एंटीरियर क्रूशिएट। लेकिन जो टिबिया है उसमें अगर एंटीरियर डिसलोकेशन है तो एंटीरियर टिबियल, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन में पोस्टीरियर टिबियल लिगामेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिक जीएमपी इज सेकेंडरी रिसेप्टर ऑफ, साइक्लिक जीएमपी किसका सेकेंडरी रिसेप्टर होता है? ये अगेन जो टेबल है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी एंडोक्राइन के टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, तो टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से यही एमसीक्यू है, ठीक है, और एएनपी जो है साइक्लिक जीएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, अ फीमेल विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनोमा वाज डायग्नोज्ड विद पिट्यूटरी एडिनोमा, द ग्रोथ ऑफ दिस ट्यूमर एंटीरियरली विल कंप्रेस, एंटीरियरली किसको कंप्रेस करेगी? ऑप्टिक नर्व को, ठीक है, क्योंकि इसके रिलेशन में क्या होता है कि एंटीरियरली जो है वो ऑप्टिक नर्व होती है, एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व होती है, सुपीरियरली जो है वो ऑप्टिक क्याज्मा होता है, एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व, सुपीरियरली क्या होता है? ऑप्टिक क्याज्मा होता है, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा है कि एंटीरियरली किसको इफेक्ट करेगी, तो एंटीरियरली वो ऑप्टिक नर्व को जो है वो कंप्रेस करेगी।
यहाँ पर देखिए रिलेशंस, एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व, सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है, इन्फीरियरली क्या है स्फेनॉइड एयर साइनसेस और कैवर्नस साइनस उसके लैटरली पड़ा हुआ है। लेकिन एमसीक्यूज जो हमारे पास रिपीट हुआ वो यही वाला एमसीक्यू आया हुआ है कि एंटीरियर अगर वो ग्रोथ होती है उसकी तो वो किसको कंप्रेस करेगा, ऑप्टिक नर्व को। A man work in factory, he develops bladder cancer. Which carcinogen causes bladder cancer? ठीक है, तो bladder cancer कौन सा carcinogen cause करेगा, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो bladder cancer cause करते हैं। Patient undergoing ascitic tap for ascites fluid at costodiaphragmatic recess where to pass the needle, ठीक है, तो हमेशा ascitic tap जो होता है या फिर अगर liver biopsy भी इवन पूछा जाए, ascitic tap या liver biopsy तो हम T10 के लेवल पे करते हैं, T10 पे मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर। A baby after an obstructed delivery presented with inability to abduct the arm, loss of flexion and supination of the arm at the elbow due to डैमेज टू, ये क्या है, यानी जो आपके पास अपर रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होती है वो डैमेज हुआ, अर्ब्स पालसी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इनएबिलिटी टू एबडक्ट द आर्म। एबडक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके जो आपके मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेल्टॉइड मसल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे जो मसल्स जो एबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, ठीक है, तो मसल्स ऑफ एबडक्शन जो है वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए लॉस ऑफ एबडक्शन एट द आर्म हो जाएगी। लॉस ऑफ फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ द आर्म क्यों होगी, क्योंकि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है वो भी इंजर हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सुपिनेशन और फ्लेक्शन ऑफ द आर्म जो है वो नहीं होगी, क्योंकि जो मसल्स सुपिनेशन करा रहे होते हैं जिसमें आ जाता है हमारे पास सुपिनेटर मसल होता है, कि उसके बाद बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होते हैं, ठीक है, तो सुपिनेशन करा रहे होते हैं, ये नहीं हो सकेगी क्योंकि नर्व डैमेज हो जाएगा। तो दिस विल अर्ब्स पालसी या फिर अपर रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का डैमेज होगा। पीपीडी ट्यूबरकुलिन टेस्ट डन टू अ पेशेंट आफ्टर 40 आवर्स 15 mm एरिथीमा इज नोटिस, सेल्स रिस्पॉन्सिबल। एरिथीमा कौन से सेल कॉज करते हैं, एरिथीमा जो है आपके हेल्पर टी सेल या CD4 टी सेल्स जो होते हैं वो कॉज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फीमेल पेशेंट ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैविंग रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे अगर वो है तो इसमें ना एक ये है कि सीक्वेंस याद रखें, सबसे ज़्यादा रिस्क इसका होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बाद जो है वो ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर लो ईस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं तो हेपेटिक एडिनोमा कॉज करती हैं। हाई ईस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो क्या कॉज करती हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज करती हैं। ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी होगी तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का डीवीटी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मिक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे, वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के रिस्क को इंक्रीज करेंगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ द थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस बाय ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, ठीक है, तो थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों को किस आर्टरी की ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, इज इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आफ्टर मेनली जो थैलेमस की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ना वो भी सप्लाई कर रही थी उसको, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए ब्रांच किसकी है तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आफ्टर इंजरी पेशेंट कंप्लेन दैट हिज आर्म कैन नॉट मूव फॉरवर्ड एज बिफोर, दिस इज ड्यू टू द लीजन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अगेन अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की वजह से डैमेज की वजह से जो है ना वो आर्म फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अ पेशेंट हैज़ लेटरल चेस्ट वॉल ब्लो इंजरी बीनीथ राइट आर्म आफ्टर विच वर्टिबल कॉलम ऑफ द स्कैपुला बिकम प्रोमिनेंट एंड मूव पोस्टीरियरली विच नर्व इज डैमेज, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास जो स्कैपुला है उसका वर्टिबल कॉलम ऑफ द स्कैपुला जो प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डैमेज टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व होता है, ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व का डैमेज अगर हो जाए, लॉन्ग थोरेसिक नर्व का, तो कौन सा मसल डैमेज होता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व के डैमेज से हमारे पास जो हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल है वो डैमेज होता है। तो अगर सेरेटस एंटीरियर मसल डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला होता है, ठीक है, और ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला के अंदर ये होता है कि जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला होता है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। पैप स्मीयर डन विच शोज डिस्प्लेसिया बट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, अगर इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी तो कार्सिनोमा इन सिटू। टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया में कौन सा चेंज होता है, मेटाप्लेजिया के अंदर फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। टू ग्रुप्स ऑफ पीपल वर सेलेक्टेड, वन प्रेजेंट विद वॉमिटिंग एंड वन विदाउट वॉमिटिंग, यानी कि जो नॉमिनल डाटा होता है, नॉमिनल डाटा में हमारे पास क्या होता है कि येस होता है और नो होता है, एक चीज़ है और एक ग्रुप में वो चीज़ नहीं है, यानी कि विद और विदाउट, तो वो हमारे पास नॉमिनल डाटा होता है, दैट इज़ बी। जब हम येस या नो में आंसर कर रहे होते हैं तो नॉमिनल डाटा की तरफ जाते हैं। 45 ईयर ओल्ड प्रीवियसली नॉर्मल लेडी स्टार्ट हैविंग डिस्निया, ड्राई कफ, फीवर 3 months बैक, रिकवर्ड फ्रॉम फॉर 1 month, यानी उसको पहले भी सारी हिस्ट्री रही है, उसके बाद उसने 1 month के लिए रिकवर किया और फिर दोबारा उसको जो है ये सिम्टम्स अपीयर हुए हैं और आपको मल्टीपल नोड्यूल्स मिल रही हैं एक्सरे के ऊपर, तो ये क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली उसको है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टिविटी रेट, इन्फेक्टिविटी रेट ऑफ हेपेटाइटिस बी
याद रखें कि इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो ई एंटीजन जो होती है वो आपको बता रही होती है, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव और हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी नेगेटिव, ठीक है। ओके, 38 वीक्स प्रेग्नेंट वुमन विजिटेड हर फैमिली फ्रॉम अ रिमोट एरिया। जब भी वो हमें रिमोट एरिया की बात कर दें, ठीक है, ये पहला की पॉइंट हो गया, जॉन्डस हो गया, दूसरा की पॉइंट, और उसमें कौन सा हेपेटाइटिस पूछ लेंगे डेवलप होता है, तो रिमोट एरिया में हमेशा हेपेटाइटिस ई, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए ओवरऑल तो हमारे पास क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर भी हेपेटाइटिस ए जो है वो मोर कॉमन होता है देन हेपेटाइटिस ई। लेकिन अगर बात हो जाए रिमोट एरिया की, तो रिमोट एरिया के अंदर जो है हेपेटाइटिस ई इज़ मोर कॉमन। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, ओरोफिकल रूट से हेपेटाइटिस ए मोर देन हेपेटाइटिस ई। लीथल हेपेटाइटिस कौन सा था, हेपेटाइटिस डी होता है, मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस ए। लेकिन अगर रिमोट एरिया के अंदर पूछा जाए या मोस्ट लीथल इन प्रेगनेंसी पूछा जाए तो हेपेटाइटिस ई। नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस रिक्वायर विच एंजाइम, ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो हमें चाहिए होता है। अ मदर कम्स टू यू विद हर 4 month ओल्ड बेबी, द बेबी हैड मसल वीकनेस, नो हेड होल्ड, यानी कि क्या है, फ्लॉपी है बिल्कुल बेबी, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव, शी सेज दैट शी गिव्स द बेबी फॉर्मूला मिल्क मिक्सड विद हनी। जब हनी आ गया, हनी जो है उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रोडियम बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कॉज करता है, जिसमें बेबी इज अनेबल टू होल्ड हिज हेड, अनेबल टू सिट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारे पास कोलेस्ट्रोडियम बोटुलिनम की वजह से। तो आंसर विल बी ए। इसलिए हम कहते हैं कि हमने 1 year से छोटे बच्चे को जो है वो हनी को जो है वो अवॉइड करना होता है, ठीक है। A patient presents with short limb, normal trunk and lumbar lordosis. What is the mode of inheritance? ठीक है, अच्छा अगर limbs short है लेकिन trunk normal है और lumbar lordosis यानी कि आपकी spine का भी डिफेक्ट आ गया, तो ये क्या होगा, achondroplasia। और achondroplasia क्या, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ए से याद रखें achondroplasia, ए से ऑटोसोमल और डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। फ्यू डेज आफ्टर इन्फेक्शन विद टाइफॉइड द ऑर्गेनिज्म रिजाइड्स इन। अगर बात कर लें फ्यू डेज़ की, ठीक है, फ्यू डेज़ के बाद जो है ऑर्गेनिज्म वो आपके पायर्स पैचेस के अंदर होता है। लेकिन अगर वो हमसे बात करें आफ्टर 4 weeks, तो 4 weeks के बाद कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, क्योंकि जो क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं उनके अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, उनके अंदर आपका जो टाइफॉइड कैरियर होता है वो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हेंस बॉडी इज सीन इन, हेंस बॉडीज जो है G6PD डेफिशिएंसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और साथ ही उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि हाउल जोली बॉडीज किस में होती हैं, सिकल सेल एनीमिया और स्प्लीनेक्टमी के अंदर। अ मैन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद एक्सेसिव ब्लड लॉस, हाइपोटेंसिव, केप्ट इन वेंटिलेटरी सपोर्ट, ठीक है। पीप हमने उसको दिया है फॉर यानी पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है उसको हमने कितने दिया है, 100% ऑफ द फ्रिक्शनल इनहेल्ड ऑक्सीजन दिया। 5 days लेटर पेशेंट डाइड। और जब आपने एग्जामिनेशन किया तो आपको क्या मिले, हेलाइन स्ट्रीक्स मिलिया विद इंक्रीज नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस एंड फ्यू न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज, ए ऑप्शन। मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन विच द ड्रेन इज प्लेस्ड आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद हम सब हेपेटिक स्पेस के अंदर ड्रेन को प्लेस करते हैं, ए ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट वाज ऑन मोटरसाइकिल, फेल डाउन, डैमेज टू द सिम्फिसिस प्यूबिस। अगर सिम्फिसिस प्यूबिस का डैमेज होगा तो कौन सा मसल डैमेज होगा, आपके पास लिवेटर एंड आई जो कि मेन सपोर्ट होती है वो डैमेज हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।